Okay, very good morning, students. Welcome back after the holiday. I hope all of you have received your tests. You have seen your mistakes. Diagram किसी का भी ठीक नहीं है, 20 marks किसी के नहीं है, full fledged. ठीक है? तो hopefully we'll be able to finish our revision up to Saturday. ठीक है? Concentrate there first. Now let us continue with the revision. We were doing last topic was left of acid and bases, है ना? उसमें हमारा ये था न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा था. एसिड और बेस जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट, वाटर, हीट. हीट इज इवॉल्व्ड, राइट? तो हमने करा कि ये न्यूट्रलाइजेशन हर रोज की जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों चाहिए हमें बच्चे. तो हमने करा इंडाइजेशन. जब हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिससे वो बेसिक होता है, वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड वी फील ओके. देन हम सॉइल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे. सॉइल ट्रीटमेंट की हमने करा कि जो क्रॉप्स हैं वो न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं. ना तो सॉइल ज्यादा एसिडिक हो ना बेसिक हो. ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने से सॉइल एसिडिक हो जाती है. उसके लिए हमने करा कि हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं टू मेक इट मोर बेसिक. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इनको हमने नाम दिया था क्विकलाइम. क्विकलाइम. और इसका क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लेक्ड लाइम. वेरी गुड. क्विकलाइम और स्लेक्ड लाइम. ठीक है, ये नेम है इनके, राइट? ये बेस है. ये ऐड करके सॉइल को एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एंड देन द सॉइल विल बिकम न्यूट्रल एंड द क्रॉप्स कैन ग्रो इजीली. बट समटाइम्स सॉइल इज टू बेसिक. ये तो हम तब ऐड करेंगे जब सॉइल एसिडिक है. अगर सॉइल ऑलरेडी बहुत बेसिक है then we have to neutralize by adding some acid. Acid क्या डालना है हमने? We have to add some compost. हमें compost डालनी है. ठीक है, then the soil will become little bit acid, organic matter, right? Compost. ठीक है, right भव्या? तो हमें थोड़ी सी compost डालनी है, organic matter डालना है. ठीक है, क्या होता है compost जो है, जो organic matter है, it releases the acid. जब ये एसिड रिलीज करता है बेस के साथ ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट? एंड द सॉइल विल बिकम न्यूट्रल. इज दिस क्लियर टू ऑल? देन कम नेक्स्ट एंट बाइट. एंट बाइट. जब एंट कोई बाइट करता है तो एक्चुअल में क्या होता है? एंट बाइट में एक एसिड होता है नोन एज फॉर्मिक एसिड. कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. ये जो एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट होता है जब एंट बाइट करता है तो उसके अंदर का फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर चला जाता है. दैट कॉजेज प्रॉब्लम. इसीलिए हमें इचिंग वगैरह होती रहती है, राइट? क्या होता है अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा दें. बेकिंग सोडा क्या है? फॉर्मूला करवाया था, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट. दिस इज बेकिंग सोडा. तो अगर हम इसको रब कर दें या कैलामाइन सोल्यूशन लगा दें, क्योंकि ये बेस है तो ये एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं. आपको पता है जब भी कोई इंसेक्ट बाइट करे या डॉग बाइट हो सबसे पहले क्या करते हैं? उसके ऊपर साबुन रगड़ना चाहिए, सोप. व्हाई? क्योंकि वो बेस है, बिकॉज इट इज अ बेस, राइट? और जो आपके अंदर गया है वो एसिड है, तो जब बेस अंदर जाएगा वो एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अरे नहीं, उसका रीजन ये है कि अगर कोई डंक वगैरह थोड़ा सा गया है, फॉर्मिक एसिड अंदर गया है, ऊपर से फटाफट स्किन को वो स्क्रैच करके निकाल देते हैं. ठीक है, बट बेस्ट मेथड जो है, जो केमिकल मेथड है, वो ये है कि बेस यूज करो. एसिड अंदर गया है, बेस के साथ वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? एट बाइट क्लियर?
यू आर स्लीपिंग, ओके। देन नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट बच्चे क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं एक्सक्यूज मी, इनका जो वेस्ट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एसिड। जो ये बनाते हैं इनका जो वेस्ट निकल के आता है वो एसिड के फॉर्म में होता है। तो क्या होता है, ये लोग अपना वेस्ट जो है एसिडिक वेस्ट ये वाटर बॉडीज में थ्रो कर देते हैं। उससे क्या होता है, वाटर बॉडीज एसिडिक हो जाती हैं, इट किल द एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन द वाटर। तो उसके लिए क्या करना है इनको, बेस्ट मेथड क्या है, दे हैव टू न्यूट्रलाइज इट। पहले उस एसिडिक वेस्ट को बेस के साथ मिक्स करें, वो न्यूट्रलाइज हो जाए, एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाए, उसके बाद उसको कहीं भी थ्रो किया जाए ताकि उसका इफेक्ट वाटर या सॉइल पे ना हो। Is this clear to all? With this we have finished this chapter. Any doubt up to this? अगर नहीं डाउट तो shall I start physical and chemical change? हरी आप कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए, coming to next chapter. जब ये खत्म हो जाएगा, हाँ तो फिर आई विल ट्राई कि हो जाए फ्राइडे तक खत्म। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इतनी तेज तेज पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज मेरे लेक्चर्स पढ़े ही हैं रिकॉर्डेड। ठीक है, हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेसन 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बच्चे हम अपने अराउंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी सी, कोई ना कोई चेंज होती है, हम अपने आसपास देखते हैं। तो there are some changes which can be reversible, जैसे इसने पेन को इधर किया, ये पेन वापस इधर भी तो आ सकता है अपनी जगह पे। so this change is reversible change, जो अभी पढ़ नहीं रहा है ना। पता क्या बात है, ये देख तो बैठा तो क्लास में हुआ है बट इसका ध्यान कहीं और है, फिर जब मैं इसको आवाज देती हूँ ये वापस क्लास में आ जाता है। so this change is momentally change, you know, ठीक है। तो ये दिस चेंज इज रिवर्सिबल, एक पल में उधर एक पल में इधर, राइट। सो देयर आर फ्यू चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो तुम रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे कि तुम बड़े हो रहे हो, नाउ यू कांट बी शॉर्टन, तुम छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। एजिंग, तुम्हारा उम्र भी बढ़ रही है, अब तुम दोबारा 1 साल के बच्चे नहीं हो सकते जितना मर्जी चाह लो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ yes, this is also a irreversible change। तो बच्चे इसी तरह कुछ चेंजेस, वो चेंजेस जिनमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जैसे कि शेप, साइज, कलर, स्टेट एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या है फिजिकल चेंज, जिसमें सिर्फ शेप, साइज, कलर और स्टेट चेंज होती है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। And physical changes are generally reversible, okay। And there is another type of change that is chemical change। chemical change क्या है, a change in which there is complete production of new substance, नई चीज बनती है, chemical reaction takes place, it cannot be reversed, that change is chemical change, right। so let us first of all take the example। क्या है बच्चे, केमिकल चेंजेस की एग्जांपल करते हैं। आपकी बुक में दी हुई है, कलर भी चेंज हो जाता है। टू शो, अब क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ विल यू शो दैट इन अ केमिकल चेंज कलर आल्सो चेंजेस। अदरवाइज कहते हैं ना फिजिकल चेंज में ही कलर चेंज होता है, बट केमिकल चेंज में कैसे कलर चेंज होता है। आपने क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है, ये आपको करवाया हुआ है, रिएक्शंस लिखनी है, फिर से लिख लो। कॉपर सल्फेट, हाँ जी पहले लिख तो लो, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, इसके अंदर अगर हम आयरन के कुछ नेल्स डाल देते हैं, दिस इज आयरन, तो क्या निकल के आता है, नया प्रोडक्ट जो सोल्यूशन बनता है वो क्या होता है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर, प्लस कॉपर अलग हो जाता है।
राइट, कॉपर अलग हो जाता है, ये नया बन के आता है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, गॉट इट। फर्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शंस याद करनी है आपने। ये क्या है, Cu इज कॉपर, Cu इज SO4 इज, तो क्या हुआ ये कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। Fe इज, ये Fe का सिंबल याद रखना है। वैसे इसको फेरस फेरिक भी बोलते हैं, वो आपको 9th में बताएंगे कौन सी कंडीशंस में ये फेरस होता है, कौन सी कंडीशंस में फेरिक होता है। बट अभी आप इसको याद रखो, ये आयरन है, Fe इज आयरन। तो जब ये रिएक्ट करे तो क्या बना, आयरन सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आपको याद है आपने क्रिस्टल्स भी बनाए थे कॉपर सल्फेट के, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में क्रिस्टल्स भी बनाए हैं। तो वो क्रिस्टल्स कौन से कलर के आए थे, ब्लू। तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा वो भी ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट कर जाएगा आयरन के साथ तो क्या निकल के आता है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन, गॉट इट। इज दिस क्लियर। उसके अलावा ये जो कॉपर है ये आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ब्राउन कलर का, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई। दूसरी है जी बेटा मैग्नीशियम मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, Mg इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था। क्या किया था हमने, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन को रब किया सैंड पेपर से, उसके बाद हमने उसको क्या किया, बर्न किया। जब हमने उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर दिया, बर्न किया, तो इट गिव्स द वाइट डेजलिंग लाइट, प्लस क्या प्रोड्यूस हुआ, एश, एश, एश प्रोड्यूस हुई, राइट। जब एश प्रोड्यूस हुई तो हमने क्या किया, उसको वाटर में मिक्स, चलो पहले करते हैं, मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, किसमें बर्न किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होता है, 2Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ये हुआ है इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पाउडर या व्हाइट ऐश, ठीक है। अब इस पाउडर को हमने मिला के किसमें मिक्स किया, वाटर में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, नो, प्लस H2O, तो इट विल गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या आया हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कनिष्क, OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये मैग्नीशियम बेस है तो हाइड्रोक्साइड, गॉट इट, क्लियर है। यस भव्या, मैम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास ऑब्टेन हुआ है तो मैम उसको हमने पानी में क्यों डाला था, हमने पानी में क्यों डाला था, हमने ये चेंज दिखानी थी, केमिकल चेंज, हमने ये दिखाना था कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। हमने बेस प्रोड्यूस कर लिया, ये व्हाइट पाउडर था, इससे हम दोबारा मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते, तो इस व्हाइट पाउडर से हमने वाटर में मिक्स करके बेस बना लिया, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए कि ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमारे पास एसिड है कि बेस है, हमने ये प्रूव करना था, राइट, बेस आ गया मैम। अब हम इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वाटर के साथ प्रोड्यूस करेंगे ना, और हम टेस्ट कैसे करेंगे ये बताओ, हाउ विल यू टेस्ट दिस इज एसिड और बेस, मैम लिटमस पेपर के साथ, लिटमस पेपर, क्या आएगा इसका रिजल्ट, रेड litmus will turn blue, right, red litmus will turn
blue, showing that it is basic. Got it? Suhana, please take the screenshot. Is this clear to all? ये equation magnesium ribbon वाली क्या? हाँ, फॉर्मूला लिख देते हैं. क्यों एक्सप्लेन नहीं करोगे? मुझे क्या पता क्या चीज कर रहे हो तुम. बिल्कुल फॉर्मूला नहीं, इसको इक्वेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? केमिकल इक्वेशन. ठीक है, ये एक सिंबल है. Mg इज अ सिंबल. ठीक है, जब दो सिंबल्स, दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं आपस में तो इट इज अ रिएक्शन. गॉट इट? कम बोलो. हाँ, चलिए. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अब हमने करना है केमिकल चेंज में क्या क्या होता है. फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ये सबको पता है. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस O2 is equal to 2 molecules of, leave the class if you have some problem. This is water. क्या हुआ? फिजिकल स्टेट ही चेंज हो गई. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, वाटर बन गया. राइट? देन चेंज इन कलर एंड स्मेल. कलर और स्मेल चेंज होते हैं. कैसे? हमने ये जो करा कॉपर वाला, ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन वाला, कलर चेंज हो गया. राइट? देन उसके बाद, हाँ जी, कहां पे? 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. राइट? एनी डाउट इन दिस? अच्छा बेटा, चलिए आगे अब हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, रस्टिंग. रस्टिंग आपको पेपर में भी आई थी. बहुत सारे बच्चों ने व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग में सिर्फ एक एक लाइन लिख दी. गैल्वेनाइजेशन बाय अलॉइंग, नंबर नहीं दिए मैंने. एक्सप्लेन करना होता है गैल्वेनाइजेशन क्या है, अलॉइंग क्या है. ठीक है, पहले रस्टिंग करते हैं. रस्टिंग की इक्वेशन किसी ने भी नहीं लिखी, और मैंने बोला था रस्टिंग की इक्वेशन लिखनी है. हाँ जी, ये बोल रहा है तो इसको अब बाहर निकालूंगी मैं क्लास के. हाँ, नहीं, आपकी आवाज तो मुझे भी आ रही है एंड इट इज वेरी डिस्टर्बिंग. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव द क्लास. हाँ, हाँ जी बेटा, रस्ट क्या होती है? एक सॉफ्ट ब्राउन कलर्ड लेयर जो आयरन के ऊपर देखी जाती है. ठीक है, बड़ी सॉफ्ट होती है, ब्राउन कलर की लेयर जो आयरन के ऊपर आती है. व्हाई? बिकॉज ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर आयरन गेट्स रस्टेड. इट लुक्स डल. ये सॉफ्ट और पोरस लेयर उसको खराब कर देती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म कर देती है. राइट? तो रस्ट अगर हमें बताना है कैसे हो रही है रस्ट, तो उसका सबसे पहले हम लेते हैं आयरन. इक्वेशन देखो इसकी. आयरन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, बनता क्या है? हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे बाद में, पहले इसको देख लो. बनता क्या है हमारे पास? Fe2O3H2O. नाउ कमिंग टू बैलेंसिंग. अब इसको बैलेंस करना है हमने. इट इज 4Fe 3O2 2X. 2X means X means number of molecules. ठीक है, काफी सारा पानी. तो इधर क्या आया?
Fe4 है ना? हाँ जी, कोई बात नहीं। Fe2, हाँ जी बेटे, X तो आएगा, इधर आएगा ना X, Fe2 4, 2 आएगा, 2 3 6, and here it will be 3 molecules of water. This will be the rust. ये किसकी फॉर्मेशन हुई है? रस्ट की, राइट? नोट कर लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रस्ट। X डालो, X means number of molecules there are present in the rust. ओके जी, क्लियर? क्या कराऊं दोबारा से? Fe2O3 बना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। ये यहाँ पे जो डॉट होता है इसका क्या मतलब होता है? ये जो डॉट होता है, हाँ, ये जो डॉट होता है इट मींस मल्टीप्लाइंग। आप मैथ्स में करते हो ना, डॉट डाल देते हो मल्टीप्लाइंग पे, ये वो डॉट है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये पूरा रस्ट बन गया। गॉट इट? इसको हम हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मींस गीला पानी वाला, हाइड्रा वर्ड वाटर, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, रस्ट का केमिकल नेम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। गॉट इट? ठीक है बेटा। अब रस्ट को रोका कैसे जाए? व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट रस्ट? प्रिवेंशन ऑफ रस्ट। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप है, इसके ऊपर कोई भी कोटिंग कर दो, ग्रीस, ऑयल या पेंट की। ठीक है, जब हम इसके ऊपर कोटिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, एक लेयर बन जाती है, इट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर, राइट? ये पानी और हवा के कांटेक्ट में नहीं आता, सो रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? आयरन मटेरियल के ऊपर एक थिन लेयर जिंक की डिपॉजिट कर दो, कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, क्यों जिंक करते हैं हम? रीजन, अगर कोई पूछे गैल्वेनाइजेशन में जिंक ही क्यों यूज होती है? यस, बिकॉज जिंक इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि जिंक के ऊपर हवा पानी का कोई असर नहीं होता। Got it? Because zinc is not, लिखो, these are the reasons, because zinc is not affected by air and moisture. हमारे घर में जो पाइप्स हैं, क्वेश्चन आता है why iron pipes that carry water in our homes they are galvanized with zinc? तो आपने 2 रीजन देने हैं, एक तो ये कि गैल्वेनाइजेशन से रस्टिंग नहीं होती, आयरन की पाइप्स रस्ट नहीं करती, वो लंबी चलती हैं, राइट? दूसरा, जिंक क्यों यूज होती है? बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर। गॉट इट? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट है बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू इट्स अलॉयज, उसको इसके अलॉयज में कन्वर्ट कर दो, इसके साथ दूसरा मटेरियल मिक्स कर दो, प्योर आयरन रहेगा नहीं, राइट? जैसे कि स्टेनलेस स्टील बनती है, राइट? कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, ये चीजें ऐड कर देते हैं हम आयरन में, कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, ये चीजें ऐड कर देते हैं हम, राइट? हाँ जी, कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल,
देयर फिक्स्ड अमाउंट, इनकी फिक्स्ड अमाउंट इज एडेड टू द आयरन और ये बन के आता है स्टेनलेस स्टील। फिक्स्ड अमाउंट में इनको ऐड किया जाता है, राइट? और इस स्टेनलेस स्टील को रस्ट नहीं लगती। हमारे चाकू, छुरियां, चमचे, प्लेटें, ये सारी स्टेनलेस स्टील की होती हैं। इवन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि हाँ, ये जो हमारे डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, ये सारे स्टेनलेस स्टील के होते हैं। गॉट इट? बिकॉज दे डू नॉट गेट रस्टेड। इज दिस क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? हाँ जी, हाँ। सिल्वर तो काला हो जाता है। देन सिल्वर के बर्तनों पे खाना कितना को बना लोगे तुम? वो तो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। देन और मोर ओवर वो महंगा है। इट इज इवन मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्रिस्टलाइजेशन। ये मैं आपको कह रही थी, क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाने, अलग अलग शेप्स के, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स के। लिखिए, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? डेफिनेशन लिखिए। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, हरी आप, crystallization is the process of obtaining pure solid crystals. Crystallization is the process of obtaining pure solid crystals having definite geometrical shapes. Pure solid crystals having definite geometrical shapes. Yes, Rishita. Any doubt, बेटे? यस मैम, जो आपने ये अभी कार्बन मैग्नीशियम वाला बताया, ये दोबारा बता दो। बेटा, आयरन का रस्ट प्रिवेंट करने का एक तरीका है एलॉइंग। ठीक है, एलॉइंग क्या होती है? गिवन मटेरियल में और दूसरे मटेरियल्स जैसे मिक्सचर बना देना, ठीक है, दूसरे सब्सटेंसेस ऐड कर देना। तो क्या किया जाता है? फिक्स्ड अमाउंट में कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम और निकल, ये सारी चीजें आयरन के साथ फिक्स्ड रेशो में मिक्स कर दी जाती हैं। ठीक है, मींस मॉल्टन आयरन में ये सारी डाल दी जाती है। तो जो नई चीज निकल के आती है दैट इज स्टील, स्टेनलेस स्टील, जिसके आप बर्तन यूज करते हो घर में। इट इज नॉट प्योर आयरन, वो प्योर आयरन नहीं है, इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, इन सब चीजों के साथ आयरन मिक्स किया हुआ है थोड़ी सी अमाउंट में। ओके मैम। हाँ, अगर हम जिंक डाल दें तो नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील नहीं बनेगा। क्यों? ये रिएक्शन हो रही है। हाँ, तो बट जिंक की और कोई प्रॉब्लम्स होंगी ना, इसलिए जिंक डला नहीं है। कहाँ पे? हाँ, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ हाँ, एयर ही है ना, एयर में ऑक्सीजन है और ये वाटर है। 2x मीन्स डबल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, और कितना सारा पानी और एयर जब ये मिक्स होके आयरन के साथ मिक्स करते हैं तो दे फॉर्म आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको आप रस्ट बोलते हो। हाँ जी, क्रिस्टलाइजेशन पे आ जाए। ऋषिता, क्लियर है आपको? ऋषिता, इज दिस क्लियर? चलो ठीक है।
हाँ जी बेटा, ये बस क्रिस्टलाइजेशन रह गया, बेल भी होने वाली है। अब मुझे ये बताओ, कल आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करना है कि मोशन करना है? मोशन पहले करा दूं? तो मैं ट्राई टू फिनिश मोशन टुमारो, ताकि रिप्रोडक्शन को 2 दिन मिल जाए। हाँ, ये तो खत्म है, रिक्रिस्टलाइजेशन रह गया इसमें। डन। हाँ जी, क्रिस्टलाइजेशन क्या बताया था आपको? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ये आपको टेस्ट में क्वेश्चन आया था, बच्चों ने नेट से उठा के लिखा है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बोले गए हैं। तो जैसे नेट में लिखा हुआ था, गरम करो, सल्फ्यूरिक एसिड में डालो, बस खत्म, क्रिस्टल्स तो बने ही नहीं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में इतना अच्छा दिया हुआ है, क्यों नहीं उसको लर्न करते आप? कैसे बनाते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स? टेक अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा सा आप सल्फ्यूरिक एसिड डालो, देन स्टार्ट हीटिंग। जब वो बॉयल होना शुरू हो जाए, स्टार्ट एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टू इट, ठीक है, स्पून बाय स्पून, और उसको डिसॉल्व करते जाना है। वो डिसॉल्व होता जाएगा। कब तक डिसॉल्व करना है? टिल it becomes a saturated solution. Saturated कब बनता है? When you cannot add more solute. जब वो saturate हो गया, then close the burner. अब उसको keep it aside for cooling. जब उसको cool करने के लिए रखोगे, पहले filter कर लो। जब उसको cool करोगे, what will you see? You will see crystals of copper sulfate, blue colored. Okay students, we'll be meeting tomorrow now. This chapter is finished.